हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में आपने देखा टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में, ठीक है। और लास्ट के वीडियो के एंडिंग में हमने देखा कि हम लोगों ने क्या किया था, एक रिसोर्स ग्रुप जीयूआई के थ्रू बनाया था, पोर्टल के थ्रू। एंड देन उसके बाद हम टेराफॉर्म के थ्रू क्या कर रहे थे, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और हमको ये एरर आया था। तो इस एरर में क्या बोलता है कि ये क्या बोलता है कि मेरा जो टेराफॉर्म का जो स्टेट फाइल है, वो बोलता है कि रिसोर्स ग्रुप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि वो बोलता है कि रिसोर्स ग्रुप जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इसीलिए जो है मैं स्टोरेज अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। इस एरर का सिंपल सा मतलब यहाँ पर लिख के आ रहा है, ए रिसोर्स विद आईडी, ये रिसोर्स ग्रुप का आईडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट to be managed via Terraform, this resource need to be imported into the state। यानी कि बोलता है कि अगर आपको इस चीज को, इस रिसोर्स ग्रुप को टेराफॉर्म से मैनेज करना चाहते हो, क्योंकि अभी हमने जीयूआई से क्रिएट किया था, राइट। तो इसका मतलब हम जीयूआई से मैनेज कर रहे थे। वो बोलता है अगर आपको टेराफॉर्म से मैनेज करना है तो आपको ये रिसोर्स इंपोर्ट करना पड़ेगा टेराफॉर्म की स्टेट फाइल में। यानी कि इस रिसोर्स ग्रुप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेट फाइल में अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए करना है क्या हमको, हम लोग जाते हैं टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर सर्च करते हैं रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएगा बेस, बेस में रिसोर्स, एज्यूर आरएम रिसोर्स ग्रुप। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। यहाँ पर क्या बोलता है कि ये आप कमांड रन करोगे तो आपका जो टेराफॉर्म की स्टेट फाइल है, वहां पर इस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नोट पैड में डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या है कमांड। ये बोलता है टेराफॉर्म इंपोर्ट एज्यूर आरएम रिसोर्स ग्रुप डॉट एग्जाम्पल, यानी कि रिसोर्स का जो नाम है और उसका जो रेफरेंस है, और उसके बाद ये रिसोर्स ग्रुप का मेरा प्रोवाइडर आईडी है, ठीक है। ये एक तरीका है कि आप इस कमांड को रन करो। दूसरा जो कमांड है, जो मैं यूज करता हूँ, जो मुझे इजी लगता है, वो मैं क्या करूंगा, इसके मेन डॉट टीएफ के जो स्टार्टिंग है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में एंटर मार के यहाँ पर ब्लैंक फर्स्ट लाइन पे आऊंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा इंपोर्ट, टैब प्रेस करके यहाँ पर लिखूंगा टू इज इक्वल टू, मुझे करना क्या है, किस पे करना है, कौन से वाले रिसोर्स पे करना है, रिसोर्स ग्रुप वाले पे, डॉट और उसका रेफरेंस नाम दूंगा आरजी डिटेल्स, जो कि मैंने यहां पर डिफाइन कर रखा था, ये ठीक है। इसके बाद फिर एंटर करूंगा और यहां पर मैं आईडी डिफाइन करूंगा, यानी कि उस रिसोर्स ग्रुप की आईडी क्या है जिसकी इंफॉर्मेशन हमको स्टेट फाइल में अपडेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पोर्टल में जाऊंगा, रिसोर्स ग्रुप में जाऊंगा, यहां पर प्रॉपर्टी टाइप करूंगा, क्लिक करूंगा, यहां पर रिसोर्स आईडी देख रहे हैं आप, इस रिसोर्स आईडी को कॉपी करूंगा एंड देन यहां पर मैं डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या किया, अब क्या करेगा, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो अप्लाई करने के बाद क्या करेगा ये, इस जो जीयूआई से हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया था उसकी इस आईडी के थ्रू इस रिसोर्स में वो इंपोर्ट कर देगा और इसकी इंपोर्ट करके इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेट फाइल में अपडेट कर देगा। फिर उसके बाद मेरा स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने देगा वो, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, क्लीन करता हूं, प्लान करता हूं। प्लान में मैंने, प्लान मेरा क्रिएट हो चुका है। वो क्या बोलता है, प्लान वन टू इंपोर्ट और वन टू ऐड, यानी कि एक इंपोर्ट करना है मुझे, स्टेट फाइल में अपडेट करनी है रिसोर्स ग्रुप की इंफॉर्मेशन, और दूसरा मुझे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो गाइज ये जो प्लान का आउटपुट रहता है या फिर डिस्ट्रॉय का आउटपुट रहता है या फिर जो भी कमांड्स मैंने अभी तक बताई है उनका ना आप आउटपुट देखना। अभी मैं तो यूज टू हो चुका हूँ, मैं तो यूज करता हूँ, इसलिए मैं, मुझे पता है। बट आप हर चीज जो है पढ़ा करो कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है। प्लस ग्रीन में प्लस है तो मतलब ये ऐड कर रहा है, अगर माइनस में है रेड में तो इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर येलो कलर में है तो इसका मतलब वो कुछ चेंज कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई किया, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या बोलता है, आरजी डिटेल्स इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसकी स्टेट फाइल में रिसोर्स ग्रुप की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अपडेट हो चुकी है, और अब ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा है। सो गाइज मेरा एक रिसोर्स इंपोर्ट हो चुका है और एक ऐड हो चुका है। पोर्टल पे जाते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो हमने यूज किया टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड का, ओके। अब दूसरा सिनेरियो, मान लो आप, अभी क्या है कि अभी इस केस में क्या हुआ, जो पहला सिनेरियो था उसमें आपका जो एज्योर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्स ग्रुप, उसके अंदर स्टोरेज, उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन अभी स्टेट फाइल में अपडेटेड है, ठीक है। अब आपकी टेराफॉर्म की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, स्टेट फाइल है, वो आपके एज्योर के रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैच कर रही है, ठीक है। और आप आगे जाके भी टेराफॉर्म से ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो
कोई बंदा गलती से इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में कोई एक रिसोर्स क्रिएट कर देता है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्क ऐड करता हूँ मैनुअली जीयूआई के थ्रू, ठीक है। इसको क्रिएट करता हूँ, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर टेस्ट-001 ऐसा डिस्क का नाम देता हूँ, लोकेशन वेस्ट यूरोप, एवोलिटी जोन नो कर देता हूँ। उसके बाद साइज साइज जो है यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड एसएसडी एलआरएस लोकल रिडंडेंट स्टोरेज चूज करता हूँ 4 GB का, ओके। देन रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ एंड देन क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा जो है डिस्क क्रिएट हो चुका है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिस्क हमने जो है GUI से क्रिएट करी है, जबकि हमारी टेराफॉर्म की जो स्टेट फाइल है उसमें और एजूर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंपैरिजन क्या था कि रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट जो क्रिएटेड था उसी का स्टेट फाइल में अपडेटेड था। बट अब यहाँ पर हमने एडिशनली क्या किया, हमने मैनुअली एक रिसोर्स क्रिएट कर दिया जो कि हमने डिस्क क्रिएट किया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो ये तो मैनुअली हमने बना दिया। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल कल को कोई बंदा जो है आपका मैनेजर बोलता है कि भाई ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार दो, ठीक है, और आप टेराफॉर्म से डिलीट करने जा रहे हो। तो टेराफॉर्म से जब आप डिलीट करने के लिए जाओगे, डिस्ट्रॉय करने के लिए जाओगे, तो उसमें क्या होगा, आपका स्टोरेज अकाउंट तो डिलीट हो जाएगा लेकिन रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्ट्रॉय करोगे तो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो स्टेट फाइल चेक करेगा। स्टेट फाइल में क्या देखेगा कि भाई इसमें तो रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट है, डिस्क का इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। इस टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिस्क का पैरामीटर डिफाइन नहीं है, इसी तरह स्टेट फाइल में भी उसकी डिस्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करेगा उस सिनेरियो में, स्टोरेज अकाउंट डिलीट कर देगा और जब रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करने जाएगा तो वो डिलीट ही नहीं करने देगा, वो बार बार रीट्राई पे कंटिन्यूअसली रीट्राई पे जाएगा जब तक कि आप मैनुअली इस डिस्क को यहां से डिलीट ना कर दो। तो जैसे ही आप मैनुअली डिलीट कर दोगे इस पर्टिकुलर डिस्क को, तो जो रीट्राई है वो वापस से रीट्राई होगा और उसके बाद आपका रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि जो आपने मैनुअली रिसोर्स बनाया था उस रिसोर्स को मैनुअली डिलीट करो एंड देन उसके बाद आप टेराफॉर्म से डिस्ट्रॉय करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप सब कुछ टेराफॉर्म से ही मैनेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस डिस्क का भी इंफॉर्मेशन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपकी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में और आपकी, ताकि जिससे कि वो स्टेट फाइल में अपडेट कर दे। तो उसके लिए करना क्या है आपको, अब आप डिस्क के उसके पैरामीटर में जाएंगे, यहां पर मैं सर्च करता हूं मैनेज डिस्क कंप्यूट के अंदर रिसोर्सेज में, एंड यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले तो सबसे पहले मैं ये रिसोर्स ये ब्लॉक जो है मैं यहाँ उठाता हूं और स्टोरेज अकाउंट के एंड में आके पेस्ट कर देता हूं। यहां पर आने के बाद मैं इसको जो रेफरेंस है इसका नाम देता हूं डिस्क डिटेल्स, ठीक है। और यहां पर जो नाम है, नाम मुझे वही देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर बनाया था डिस्क का नाम, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं एंड देन लोकेशन, तो आपको पता ही है लोकल डॉट लोकेशन, क्योंकि हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। फिर लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में तो स्टैंडर्ड एलआरएस है, जबकि हमने डिस्क बनाया था वो स्टैंडर्ड एसएसडी बनाया था और एलआरएस में था, ठीक है। डिस्क साइज जीबी आपको याद होगा कि हमने 4 GB का बनाया था, ठीक है। टैग्स में फिलहाल हटा देता हूँ और इस पे भी डिपेंडेंसी बना देता हूँ, ठीक है, कोड को परफेक्ट दिखने के लिए। तो डिपेंडेंसी किस पे, इस पे रिसोर्स ग्रुप पे, ठीक है। सेव कर दिया। अब ये सेक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया मैनेज डिस्क का। अब हमको इंपोर्ट का भी सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि इंपोर्ट कमांड जो है आपका इंपोर्ट करेगा। तो मैं इसी को पेस्ट करता हूं और यहां पर इसको डिलीट मारता हूं रिसोर्स ग्रुप वाला और यहां पर डालता हूं मैं मैनेज डिस्क का रेफरेंस, ये कर दिया डॉट डिस्क डिटेल जो मेरा रेफरेंस नेम था। अब यहाँ पर जो आईडी है ये आईडी हमको डिस्क की डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं पोर्टल में जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पर जो है ये जो रिसोर्स आईडी है इसको कॉपी करता हूँ और वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा जो है डिस्क का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको क्या सेव कर दिया, मैंने इसको सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लान करूँगा पहले। तो प्लान में आपने देखा यहाँ पर अगर मैं लॉग्स दिखाऊं आपको, तो ये क्या बोलता है, इसने ये इसका जो स्टेट फाइल है उसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे उसने क्या देखा कि डिस्क जो डिटेल्स है, ये जो डिस्क है इसकी डिटेल इंपोर्ट करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर दिखा भी रहा है प्लान 1 टू इंपोर्ट और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। अब देखो हो गया। अप्लाई में बोलता है कि भाई मैंने डिस्क का जो इंपोर्ट था, डिस्क का जो इंफॉर्मेशन स्टेट फाइल में जो अपडेट करना था वो मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है।
इसको क्लीन कर देता हूँ। अब जो है मैं अगर डिस्ट्रॉय करूंगा, ठीक है, मैं अगर डिस्ट्रॉय करता हूं तो डिस्ट्रॉय में क्या होगा, मेरा डिस्क भी डिलीट होगा, स्टोरेज भी और रिसोर्स ग्रुप भी। तो चलो इसको डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। तो मैं अप एरो करके टेराफॉर्म स्पेस डिस्ट्रॉय पे एंटर करता हूं। तो यहाँ पर जो है बोलता है कि मैं ये चीजें डिलीट करूंगा। क्या बोलता है, 0 टू ऐड, 0 टू चेंज और 3 टू डिस्ट्रॉय। 3 मतलब रिसोर्स ग्रुप, डिस्क और आपका स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, बताया था आपको कि टेराफॉर्म स्टेट फाइल जो है आपकी ब्लैंक थी, राइट। तो अभी तो ये रीड ओनली है क्योंकि डिस्ट्रॉय कमांड चला रखा है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर फिलहाल यस करता हूँ इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं पोर्टल में जाता हूँ, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में रिफ्रेश करता हूँ तो ये डिलीट करेगा। ये देखो स्टोरेज अकाउंट डिलीट कर दिया। अब ये डिस्क को डिलीट करेगा एंड देन ये देखो डिस्क भी डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर लॉग्स में देखता हूँ तो अब ये रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर रहा है, देखो। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो गया है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रिसोर्स ग्रुप नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया टेराफॉर्म इंपोर्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप टेराफॉर्म स्टेट फाइल देखेंगे तो ये देखो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन था स्टोरेज का या फिर मेरा डिस्क का, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है, अच्छा यहाँ पर ब्लैंक हो गया कोई केस, क्योंकि हमने सब चीज डिस्ट्रॉय कर दी इसलिए इसने स्टेट फाइल अपनी अपडेट कर दी है। लेकिन जब हम पहले जब क्रिएट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, और उस टाइम पे अगर हम खोल के देखते हैं इसको, या हमने जब प्लान किया था उस टाइम खोल के देखते तो यहाँ पर सारा का सारा डिटेल अपडेटेड था। बट क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इसलिए अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये था इस वीडियो में टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।